ऑफलाइन क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि किस फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ये चीज़ को मैं पूरी तरह से क्लास में एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन वो बच्चे जो एनएफटीएस में जुड़े हैं और क्लास में नहीं जुड़े थे उनके लिए मैं इधर बताता हूं। डिफाइनिंग फीचर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मैं आपको क्लास में भी बताया कि हमारे पास देखिए, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे, किसी भी ऑर्गेन या किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिज्म फिलहाल आप छोड़ दें, किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे, हम उसको डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टर्स। उसके कैरेक्टर कैसे, हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम किसी के बारे में कमेंट करते हैं, उसको बताते हैं कि ये बड़ा नेक इंसान है। क्यों क्यों हम बोलते हैं ये नेक इंसान है? क्योंकि उसके कैरेक्टर्स के बेस पे। और कोई ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं ये बड़ा बुरा है। ठीक, क्यों बोलते हैं? उसके कैरेक्टर्स के बेस पे। अब देख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के पास। क्या सारे कैरेक्टर्स के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं लिविंग्स को या नहीं कर सकते? ठीक, या मैं इस तरह से क्लास में समझाया था, आज भी बिल्कुल वैसे ही समझा दूं। इधर जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको बता दूं। ठीक, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हु इज अ मुस्लिम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम, मुस्लिम किसको बोलेंगे? ठीक, देखिए जब आपको डिफाइन करना पड़ेगा मुस्लिम, आपको मुस्लिम के कुछ कैरेक्टर्स भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मुसलमान के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? मेरे सर पे चले अच्छी एग्जांपल मैं खुद ही बन गया। मेरे सर पे टोपी है, इधर दाढ़ी है, ठीक, कमीज सलवार पहना हुआ है। मैं बोलूंगा मुस्लिम वो है जिसके सर पे टोपी है, एक दाढ़ी लंबी सी हो, ठीक है, एक कमीज सलवार पहना है। तो ये मुस्लिम की डेफिनेशन हो गई? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्यों? अगर मैं इस डेफिनेशन पे मुस्लिम को डिफाइन करूं तो करोड़ों मुसलमान बाहर जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब देखिए, मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? मुझे वो कैरेक्टर लाना पड़ेगा जो हर मुसलमान में हो, जो हर मुसलमान में हो। समझ में आ रही बात? पहली बात याद रखना, मुझे वो कैरेक्टर लाना पड़ेगा डिफाइनिंग फीचर, उसको हम बोलेंगे जो हर मुसलमान में हो। फिलहाल मैं मुसलमान को डिफाइन करता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा ऑर्गेनिज्म पे। ठीक, अच्छा, तो दूसरी चीज ये भी है इसमें परेशानी। अगर मैं ये बताऊं कि मुस्लिम वो है जिसके सर पे टोपी है, तो ज्यूज के सर पे भी टोपी होती है। आपने देखा होगा यहूदियों के सर पे भी वो छोटी सी टोपी होती है। ठीक है, या मुस्लिम में उसको बताऊं जिसने पगड़ी बांधी हो, तो हमारे सरदार लोग भी पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, तो मुझे दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि डिफाइनिंग फीचर उसको बोलेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म में हो और दूसरे में ना हो। समझ में आ रही बात? अब बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर किसको बोलेंगे? वो फीचर जो प्रेजेंट होगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी प्रेजेंट, it must be present in all living organisms, it must be present in all living organisms। देखिए, डिफाइनिंग फीचर, पहले ये समझे कि डिफाइनिंग फीचर किसको बोलेंगे, फिर सारा मसला क्लियर हो जाएगा। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, इट मस्ट नॉट बी present in any नॉन लिविंग, किसी नॉन लिविंग में ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब बताइए ग्रोथ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ को क्या बताएंगे आप? ग्रोथ क्या है? इज इट डिफाइनिंग और नॉन, इट इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग? इधर थोड़ा सा रह गया था इसको, चलिए। ग्रोथ देखिए, हम देखेंगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हमारे पास ये एक चट्टान है, ठीक है, अब गुलमर्ग वगैरह जाते हो, पहलगाम, चट्टानों के ऊपर चढ़ते हो फोटो खींचने के लिए, खींचा फोटो, इधर खींचा फोटो आपने, ठीक है, इधर एक सेल्फी ले लिया, इधर चट्टान पे चढ़ के, ठीक है, चढ़े, 2014 में चढ़े थे, फोटो पे लिखा है, फिर मेमोरी शेयर कर दिया फेसबुक पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, इधर चढ़े थे। अब आप 2024 में फिर जा रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद स्टेथोस्कोप लेके इधर फोटो खींचने के लिए फिर चले गए। अब आपको स्टेथोस्कोप भी साथ है। उस वक्त जब आप 14 में चढ़े थे तो आपको कोई टेंशन नहीं हुई थी, अब आप चढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये चट्टान ना कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसके ऊपर कुछ मैटर जम जाता है और वो पार्ट बनता है इसी चट्टान का, तो इंक्रीज इन साइज इसमें भी हो गया। अब ये थोड़ा आपको लंबी लगती है तो इधर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। तो ये वाली ग्रोथ जो है ना, ये नॉन लिविंग्स में होती है, बट नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होती है।
अब मुझे बताओ ग्रोथ जो है ये लिविंग्स में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। कैन यू नेम इट, कैन यू कॉल इट इट इज अ डिफाइनिंग फीचर? नो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? रिप्रोडक्शन, अब मुझे बताओ, इधर आपको परेशानी होती है कि हर कोई रिप्रोडक्शन करता है, तो रिप्रोडक्शन को आंखें बंद करके बता दे ये डिफाइनिंग फीचर है। बेटा ये नॉन डिफाइनिंग है, ये डिफाइनिंग नहीं है। क्यों? आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइए अपनी नेबरहुड पे, हजारों कपल्स, हजारों नहीं तो सैकड़ों, सैकड़ों नहीं तो थोड़े कुछ कपल्स तो आपको लगेंगे ऐसे जिनकी शादी के 20, 30, 50 साल हो गए, बच्चा ही नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उनको बच्चे नहीं होते। क्या बोलेंगे? उनको नॉन लिविंग बताएंगे? नहीं बोल सकते। तो रिप्रोडक्शन में यह प्रॉब्लम है कि यह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, और कुछ हमारे पास हनी बीज में होते हैं, वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए ये भी बाहर फेंका। ठीक है। तीसरा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक, सेल का बना है, और अगर एक ही सेल का बना है तब भी उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट